बारिश के दिनों में अपना खास ख्याल हमें रखना चाहिए। बारिश के मौसम में जो है सभी चीज़ें हरी हरी दिखती हैं और बारिश की फुहारों के साथ यदि मंगोड़ी, पकोड़ा, भजिया इस टाइप की जो चीज़ें हो जाएं तो क्या कहना, गरम गरम चाय है और क्या कहना, ऐसी चीज़ें खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो ऐसे मौसम में, बारिश के मौसम में हमें खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है पेट की समस्या, पानी की वजह से जो समस्या, अन्य कई प्रकार की समस्या आती हैं। इसीलिए बारिश के दिनों में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में कई तरह के संक्रमण, एलर्जी हो सकती है। खास तौर पर भोजन और पानी जनित बीमारियां इस समय बहुत होती हैं। अगर ध्यान ना दिया जाए तो पाचन तंत्र पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। यदि हम शास्त्रों की बात करें तो बारिश को लेकर खान पान में कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। बड़े बुजुर्ग भी ऐसा कई प्रतिबंध भोजन के बारे में आपको कहते होंगे। जब आप कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं तो घर के जो बुजुर्ग हैं आपको ज़रूर बोलते होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ और सरसों का सेवन इस मौसम में नहीं करना चाहिए। इसकी मुख्य वजह यह है कि इस मौसम में साग में सबसे ज़्यादा कीड़े और बैक्टीरिया पनपते हैं। खास तौर पर सैलेड या कच्ची सब्जियां इस मौसम में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर साग खाना जरूरी हो तो इसे अच्छी तरह धो लें। इसी तरीके से जो पत्ता गोभी है उसको भी खाने में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो कीड़े हैं पत्ता गोभी में पनपते रहते हैं। इसलिए बरसात में पत्ता गोभी खाने से मना किया जाता है। कच्ची सब्जियां और सैलेड्स तो इस मौसम में बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि वो जल्दी खराब होते हैं। फलों को काटने के तुरंत बाद खा लें। कई बार ऐसा होता है कि हम फल को काट कर जो है फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद में खाते हैं। वैसा बारिश के समय बिल्कुल ना करें। और वैसे ही सब्जी के साथ भी है। सब्जी जो है हम काट कर रख देते हैं और उसके बाद अगले दिन बनाते हैं। तो कोशिश करें जब सब्जी कटे तो उसके तुरंत बाद वो सब्जी बन जाए। साथ ही एक ऐसा मौसम है, बैगन भी आता है, लेकिन बैगन में कीड़े बहुत लगते हैं। इसलिए ऐसे समय में बैगन खाने से भी हमें बचना चाहिए। टमाटर या शिमला मिर्च में कुछ क्षारीय तत्व पाए जाते हैं। दरअसल ये केमिकल्स कंपाउंड का ग्रुप है जिसमें एल्कोलाइड्स कहा जाता है। ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिनका निर्माण पौधे खुद को कीट पतंगों से बचाने के लिए करते हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में कीड़े बहुत एक्टिव होते हैं, इसलिए सब्जियों को खाने की मनाही होती है या इनका सेवन कम से कम करने को कहा जाता है। एल्कलॉइड एलर्जी से त्वचा में खुजली, नौजिया, स्किन रैशेस हो सकते हैं। हालांकि इन सब्जियों से एलर्जी के लक्षण व्यक्ति में कम उम्र से ही पनपने लगते हैं। बाद में ऐसे लक्षण कभी कभार देखने को मिलते हैं। दूसरी जो सबसे विशेष बात यह है कि मानसून के समय में पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है। दूसरी ओर वातावरण गर्म और उमस भरा होता है, जिस कारण डेयरी प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया पैदा होने की संभावना अधिक होती है। इस मौसम में कोल्ड कफ भी होता है। चूँकि दही की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गले और पेट संबंधी तकलीफों से बचने के लिए दही, छाछ या लस्सी का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। और आपने आयुर्वेद में भी इस बात को लिखा जाता है कि बारिश के मौसम में दही का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, और कर भी रहे हैं तो बहुत कम करना चाहिए। इस मौसम में पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, इसलिए फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, जलेबी, दही बड़ा जैसे चीज़ें खाने से भी मना किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपने खान पान पर ध्यान दें। बारिश का मौसम है, बारिश का मज़ा भी लें, लेकिन मज़ा आपके लिए सजा ना बन जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।